हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। जैसे मान लो बादल लगी है, गरज रही है बादल, तो संभावना हम लोग क्या कहते हैं कि बारिश हो सकती है। बारिश होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी की संभावना के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं। कन्फ्यूशियस क्या बोले हैं? एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम, करनी में ज़्यादा होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति बोलता कम है लेकिन करता ज़्यादा है। तो आगे देखते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ। सपोज करो एक कॉइन को आपने उछाल दिया। अब आपको सोच रहे कोई हेड आने की, उसमें या तो हेड है और टेल है। हेड आने की संभावना क्या है? तो ये जो काम करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। कॉइन को उछाले तो कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा, आउटकम मतलब रिजल्ट आएगा। ये जो क्रिया होती है उसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। सपोज करो आपने उछाला, इस पूरे प्रक्रिया को हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। मान लो उसमें हेड आया तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक आउटकम इवेंट हेड आने का हुआ। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एन एक्सपेरिमेंट्स इन व्हिच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। मान लो हेड और टेल आने में हमें सब मालूम है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा ये हम प्रिडिक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं एडवांस में। तो इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट किए लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मालूम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे हम चावल बनाए, मान लो पानी डाल दिए, चावल डाल दिए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, फाइनल है कि चावल पकेगा, खाएंगे। लेकिन हमने सिक्का को उछाल दिया तो उसमें फाइनल नहीं है, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब देखिए, टॉसिंग ए कॉइन को टॉस करेंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन हम उछालेंगे तो उसकी संभावना या तो हेड आने की होगी या टेल आने की होगी। ठीक है। टॉसिंग टू कॉइन्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। टू कॉइन को आपने उछाल दिया तो या तो हो सकता है दोनों का हेड आ जाए, दोनों का हेड ऊपर आ जाए, या दोनों का टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। या एक का हेड, एक का टेल, एक का टेल या एक का हेड। चार पॉसिबिलिटी, माने ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 4। माने ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 4 आउटकम्स आ सकता है। डाई किसे कहते हैं? जो आप लूडो खेलते हैं उसमें जैसे चौकोर बना रहता है उसको हम डाई बोलते हैं। उस पर लिखा रहता है ना 1 2 3 4 5 6। हम ऐसे ऐसे चलते हैं तो मान लो 6, उसमें कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो इफ वी थ्रो ए डाई, we throw a die and let it fall on the ground, all possible outcomes are 1 2 3 4। मतलब टोटल पॉसिबल 6 आउटकम्स है, 6 संभावना है। या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आउटकम्स है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसमें कितना हो गया? 6। अच्छा, द कलेक्टिव ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड द इवेंट। तो इवेंट के बारे में ऑलरेडी हम देखे हैं। द कलेक्टिव ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। जैसे कॉइन आने में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, जो आ सकता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। सम और ऑल पॉसिबल माने या तो हेड आने का या दो हेड या टेल मिला के उस सबको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये सीखने की बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब घटना, ऑफ एन इवेंट
इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जैसे मान लो एक सिक्का को उछाल दिया आपने, तो अगर पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड तो एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हेड और टेल दोनों आ सकता है, तो 2 है। तो इसका मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी मैंने पीई का मतलब प्रोबेबल इवेंट, हेड आने का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे 2 कॉइन को उछाले और उसमें से पूछता है कि हेड आने की संभावना, तो टोटल आउटकम उसमें कितना है, 4 है। टोटल कितना है, 4 है, 4 है। और उसमें से हेड, तो अगर उसमें 4 संभावना था, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो हेड आने की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1 हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम और 4 हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम हेड आना चाहिए, तो 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम माने 4 में से एक संभावना बन रही है। संभावना देखिए कम हो गया। अब 2 सिक्का को उछालेंगे पता नहीं क्या आएगा, तो संभावना कम हो गई। और एक को उछालेंगे तो उसमें से हेड आने की संभावना 2 ही, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल संभावना कितनी है और हम जो चाहते हैं मैंने फेवरेबल आउटकम क्या है अपॉन करके निकालते हैं, मैंने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसको ये सीख लीजिए कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। ए कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है। फेवरेबल आउटकम हेड आना है, आउटकम ऑफ हेड 1 है। भाई हेड आएगा तो एक ही ना आएगा। और लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 2 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम हेड का निकालें तो 1/2 हो जाएगा। भाई उछाले तो हेड, तो मैंने संभावना एक ही हम रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं हेड के लिए, और टोटल संभावना कितनी है 2, तो 1/2 होगा। इसी तरीके से करना है। देयर आर 35 स्टूडेंट इन क्लास ऑफ whom 20 आर बॉयज एंड 15 आर गर्ल्स, ठीक है। फ्रॉम दीज स्टूडेंट 1 इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चोजन स्टूडेंट इज ए बॉय। तो फेवरेबल आउटकम कितना है बॉय का, फेवरेबल आउटकम ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितना है 20 आर बॉयज, 20 बॉय है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है 20 में से कोई भी हो सकता है। लेकिन टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम तो बॉयज और गर्ल मिला के टोटल आउटकम होगा। तो ये 20 है, 15 है, तो 35 होगा। तो प्रोबेबिलिटी होगा बॉय के लिए कितना, ये फेवरेबल आउटकम 20 है अपॉन टोटल आउटकम 35 है, तो 5 4 जा 5 7 जा 4/7 वही कर रहा है। देयर आर 20 बॉयज 15 गर्ल्स, फ्रॉम दीज स्टूडेंट 1 इज द चोजन एट रैंडम, व्हाट इज, एक को चुनना है। तो किसको चुनना है, बॉय को, टोटल में से। तो फेवरेबल आउटकम 20 है और टोटल कितना है 35 है। इस तरीके से बॉयज के निकाल दिए। अगर गर्ल का निकालना हो, फिर गर्ल का पूछ रहा है, तो गर्ल के केस में 15 है गर्ल कितना है 15। तो गर्ल के केस में फेवरेबल आउटकम भाई 15 गर्ल में से कोई भी आ सकता है, तो 15 है। फेवरेबल आउटकम ऑफ गर्ल्स और टोटल आउटकम्स, तो उसमें बॉयज गर्ल कोई भी हो सकता है, टोटल हो गया वो। तो 20 ये था और 35 बॉयज और गर्ल को लेके,
तो प्रोबेबिलिटी, गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 5 3 जा 5 7 3/7, इस तरह हम प्यारे बच्चों निकालेंगे। अब चलिए, फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ए के केस में फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 26, और टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, तो 52, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 26/52, तो 1/2, एक आंसर ये आ गया। दूसरा, ए 10 ऑफ ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो बी के केस में फेवरेबल आउटकम 2 आउटकम इज इक्वल टू 2, और टोटल आउटकम 52, आउटकम 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/52, 1/26। भाई जितना कम रहेगा प्रोबेबिलिटी उतना कम हो जाएगा, यानी 26 में से 1 की संभावना बनेगी। और ये फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो फिर फेस कार्ड के केस में इसके केस में 12 हो गया फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम 52 है। तो 4 3 जा 4, 13 जा 3/13। इस तरह बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी निकालना। हम फेवरेबल आउटकम जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि इसकी कितनी संभावना है, अपॉन टोटल का दे देंगे हम। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम प्रोबेबिलिटी, और क्लास 8 लेवल में बहुत कुछ खास है नहीं, इतना जानना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगा। तो 8 का सारी चैप्टर हो गया, पुनः आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।